पोषण की दुनिया में एक ऐसी कमी है जो अक्सर छुपी रहती है, लेकिन जिसका असर बहुत बड़ा होता है। तो आज हम विटामिन बी 12 के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सोचिए, करीब एक सदी पहले ही थॉमस एडिसन ने ये कल्पना की थी कि भविष्य में डॉक्टर दवा से ज्यादा सही आहार और बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान देंगे। और विटामिन बी 12 की कहानी बिल्कुल इसी सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें बताती है कि हमारा खान-पान हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आप इसे शरीर का एक जरूरी स्पार्क प्लग समझ सकते हैं, मतलब एक बहुत छोटा सा हिस्सा, लेकिन जिसके बिना हमारा पूरा सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर सकता। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा पोषक तत्व हो सकता है जो शरीर के संतुलन के लिए तो बेहद जरूरी है, लेकिन फिर भी उसकी कमी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, एक छुपे हुए दुश्मन की तरह। और जवाब है विटामिन बी 12। इसका एक और नाम है कोबालामिन। ये पानी में घुलने वाला एक ऐसा विटामिन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म और शारीरिक संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि बी 12 हमारे शरीर में कितने सारे काम करता है। ये रेड ब्लड सेल्स बनाता है, डीएनए के निर्माण में मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, और तो और एनर्जी पैदा करने में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर में कई चीजें एक साथ गड़बड़ा सकती हैं। अब आते हैं इसकी सबसे हैरान करने वाली बात पर, इसकी कहानी। इसमें एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। और वो मोड़ ये है कि विटामिन बी 12 ना तो पौधे बनाते हैं और ना ही जानवर। तो फिर कौन बनाता है? इसे बनाते हैं कुछ खास तरह के बैक्टीरिया और आर्किया। जी हाँ, सूक्ष्म जीव। देखिए, गाय जैसे जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बी 12 बनाते हैं, और यही बी 12 फिर उनके मांस और दूध में जमा हो जाता है, और इस तरह यह हमारी फूड चेन में शामिल हो जाता है। और कुछ ऐसी ही कहानी पानी के नीचे भी चलती है। वहां भी बैक्टीरिया बी 12 बनाते हैं, जो प्लैंकटन से होता हुआ समुद्री फूड चेन में ऊपर तक पहुंचता है और मछलियों और शेलफिश में जमा हो जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि बी 12 बनता कैसे है, पर अब सवाल ये है कि इसकी कमी इतनी आम क्यों है। सच तो ये है कि ये समस्या जितनी नजर आती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो असल में बी 12 की कमी का खतरा किसे है? अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ शाकाहारियों की चिंता है, लेकिन इसका जवाब शायद सबको चौंका सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 70% से भी ज्यादा आबादी बी 12 की कमी से जूझ रही हो सकती है, और ये आंकड़ा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के आहार लेने वालों पर लागू होता है, जो इसे एक बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी समस्या बनाता है। और ये बात सिर्फ आहार की नहीं है। बढ़ती उम्र, पेट से जुड़ी बीमारियां, कुछ खास तरह की दवाएं, शराब की लत और एच पाइलोरी जैसे इन्फेक्शंस भी बी 12 के शरीर में सोखने की प्रक्रिया में रुकावट डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई बी 12 युक्त भोजन खा तो रहा हो, पर शायद शरीर उसे इस्तेमाल ही न कर पा रहा हो। तो फिर इस बी 12 की पहेली को सुलझाया कैसे जाए? चलिए अब उन भरोसेमंद स्रोतों को पहचानते हैं जहां से हमें ये जरूरी विटामिन मिल सकता है। देखिए, सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं पशु उत्पाद, जैसे कि मांस, मछली, अंडे और दूध से बनी चीजें। इनके अलावा फोर्टिसाइड खाद्य पदार्थ, जैसे कुछ अनाज या प्लांट मिल्क और सप्लीमेंट्स भी बहुत भरोसेमंद विकल्प हैं। वहीं नोरी या शिटाके मशरूम जैसे स्रोतों से मिलने वाले बी 12 की मात्रा पक्की नहीं होती, वो बदलती रहती है। अब बात करते हैं पौधे आधारित स्रोतों के सच और झूठ की। स्पिरुलिना जैसे कुछ स्रोत असल में धोखा दे सकते हैं। उनमें बी 12 का एक ऐसा रूप होता है जो असली बी 12 के काम में रुकावट डालता है। दूसरी ओर नोरी और क्लोरेला में काम का बी 12 होता तो है, लेकिन उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, इसलिए उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है स्पिरुलिना पाउडर, जो एक अविश्वसनीय स्रोत है, और दूसरी तरफ है फोर्टिफाइड म्यूजली, जो बी 12 पाने का एक भरोसेमंद तरीका है। तो इस सारी जानकारी को अब एक्शन में कैसे बदला जाए? इसके लिए एक बी 12 एक्शन प्लान की जरूरत है। ये प्लान बहुत सरल है। पहला, अपनी ज़रूरतें जानें। ज़्यादातर वयस्कों को रोज़ाना करीबन 2.2 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है। दूसरा, अपना स्रोत चुनें। पशु उत्पाद, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या सप्लीमेंट्स जैसे विश्वसनीय स्रोतों में से कोई चुनें।
और तीसरा जो कि सबसे ज़रूरी है वो है नियमितता। रोज़ाना इसका सेवन करें ताकि शरीर में B12 का सही स्तर बना रहे और इसकी कमी न हो पाए। तो अब जब B12 का ये रहस्य खुल गया है, सवाल ये उठता है कि क्या शरीर को इसकी सही मात्रा मिल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।